धीर धैनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा। चातुर्मास सावन पड़े और चौथ पड़ जाए, आगे पड़ जाए नाग पंचमी, चौथ गुरु में आए। सबसे बड़े जगत गुरु जानो, त्वं शरणं ब्रजेश श्री कृष्ण को मानो। चारों युग में कनक भवन में देखो रहे विराज, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग रहता उनका राज। चारों युग में जितने मानव और भारत रूप जन्मते हैं, उन पर आत्मनियंत्रण देखो श्री कृष्ण ही करते हैं। सबसे बड़े राजा भारत के यादवेंद्र सरकार, उनकी शरण में आइए, करो त्वं शरणं ब्रजेश पुकार। भगवान कृष्ण गोप ग्वालों से, राधे रानी से और पांडवों से अपना संबोधन ब्रजमंडल में कर रहे थे। चातुर्मास चल रहा था, चतुर्तिथि का दिन था, गुरुवार था। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि भारत में इस कनक भवन में जितनी भी आत्माएं जन्मती हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति और संप्रदाय की हो, उनकी आत्माओं पर नियंत्रण श्री कृष्ण भगवान का रहता है। और चारों युगों में भारत में यादवेंद्र सरकार का ही साम्राज्य स्थापित रहता है। अभाव अभियोग जितने जगत के और इस भारत के माय, श्री कृष्ण दरबार में आकर उन्हें सुनाए। भगवान कृष्ण गोप ग्वालों से कहते हैं कि क्या आपके कोई अभाव अभियोग है, आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है, या आप पर कोई संकट है, या आप पर कोई दुख और दरिद्र है, या आपके पास धन नहीं है, या अन्न नहीं है, या रहने को मकान भवन नहीं है, तो आप किसके पास अपनी पुकार करोगे? तो सबसे पहले करुण पुकार और श्री यादवेंद्र से कर लेना, और त्वं शरणं ब्रजेश मंत्र का और मन में उच्चारण कर लेना। बड़ी शक्ति ये कनक भवन है और कृष्ण यहां सरकार चारों युग में देखो। और राजा कृष्ण कुमार, भारत के राजा चारों युगों में कृष्ण कुमार
यदुनंदन त्रिलोकीनाथ बांके बिहारी गोवर्धन नाथ जी महाराज ही रहते हैं। बाकी तो सारे राजा चारों युग में और अपना पुण्य भोगने आते हैं, और दृष्टि में उनके सिंहासन उन्हें कृष्ण नहीं मिल पाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ध्यान हो तो राधे जैसा, जो माया है, लक्ष्मी का स्वरूप है, प्रकृति है, वो हर पल भगवान कृष्ण का ध्यान चारों युगों में करती है, ब्रजमंडल में, भारत में। तब जाकर के भी उसे कृष्ण नहीं मिलते। तो सोचो कृष्ण कितने जटिल हैं और कितने सरल हैं कि त्वम शरणम ब्रजेश जब बोले तो अंतर मन की पट श्री खोले। श्री कृष्ण अंतर आत्मा के पट खोल करके दर्शन दे देते हैं भक्तों को, पर वो प्रेम से प्रकट होते हैं। प्रेम से प्रकट होय में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो भगवान कृष्ण चतुर्मास में अपना उपदेश कर रहे हैं। ये कलयुग की कालिमा है, और कलयुग में भी भगवान श्री कृष्ण गोलोक से राधे के साथ वृंदावन ब्रजधाम में विचरण कर रहे हैं, और अपना धर्म सभा में वेद व्यास और बड़े बड़े हैं संत, और सारे चक्कर खा गए, हरि नाम का कभी ना आया अंत। भगवान कृष्ण से कह रहे हैं, महाराज आपके तो चरित्र भी अनंत हैं, आपका तो स्वरूप भी अनंत है, आपकी तो कथाएं भी अनंत है, आप तो अनंत बिहारी जी हो। हम आपके कौन से स्वरूप को हमारे हृदय में सजो कर रखें। तब भगवान कृष्ण ने कहा त्वम शरणम ब्रजेश, बस इतना सा ही मंत्र है, जप लो सारे भक्त, श्री कृष्ण हो जाएंगे भक्तों पर आसक्त। सारी आसक्तियों को छोड़ दो और अपना ध्यान मृत्युलोक की वस्तुओं में मत लगाओ, ये नश्वर है और नष्ट हो जाती है। अपना ध्यान भारत के 1.25 अरब आत्माओं भगवान श्री श्याम सुंदर में लगाओ। 24 घंटे उनका ध्यान करो और शरणागत हो जाओ सब, और त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप करो तो सर्व सिद्धियां पाओ सब। तब का महाराज फिर आपका सिंहासन, जब आप भारत की सरकार हो चारों युगों में, तो ये सत्ता हिलती क्यों है, राजा बदलते क्यों हैं? तब कहा राजा सब चतुर होए और दानव बुद्धि अपनाते हैं, इस कारण सत्ता खोते हैं और नरकलोक में जाते हैं। सारी चतुराई चले हिरणाकश रावण और देखो है धृतराष्ट्र, और इसीलिए सारे राजा खा जाते हैं मात। बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं राजा अपने सिंहासन को बचाने के लिए, और 24 घंटे अपनी सत्ता को सुरक्षित करने का सपना देखते हैं, भगवान का सपना नहीं कि कैसे भी जोड़ तोड़ कर लूं पर सत्ता मेरी सुरक्षित हो और राज ताज मेरा ही चले और मेरा ही सर्वत्र यहां हो। तो ध्यान भूल भगवान का और सिंहासन का ध्यान, इसी कारण सारे राजा देखो मरण समान। हिरण्याकश्यप और रावण ने तो यहां तक वरदान ले रखे थे कि दिन में न मरूं, रात में न मरूं, सुबह मरूं नहीं शाम मरूं, और ये मेरी सत्ता पे मैं ही रहूं और मैं कभी नहीं यहां से ही मरूं। फिर भी दोनों मर गए और चतुर चाल नहीं पाए, और ऐसा वरदान मांगते हैं ये राजा। हाल बताए, ये सत्यु के राजा हिरण्याकश्यप का हाल है, त्रेता के राजा रावण का हाल है, कलयुग के द्वापर के राजा धृतराष्ट्र और दुर्योधन का हाल है, और कलयुग तो बिल्कुल बेहाल है राजा, कोई मतलब नहीं। अब सोचो कि एक भी देवता ने ऐसा
और मनुज ने वरदान नहीं मांगा है कि कभी नहीं मरूं मैं और मेरा राज सदा ही चलता रहे। एक भी दानव, एक भी देवता ने और एक भी मनुष्य ने ऐसा वरदान मांगा हो तो बताओ। सब भगवान को मांग रहे हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, राधे जी, इस कनक भवन का नाम सतयुग में अमरावतीपुरी थी। ये अमर है भारत और अमर ही रहता है, इसे कोई मार नहीं सकता। भगवान मरे जब भारत मरे, ऐसा तो संभव हो सकता नहीं कि भगवान को कोई मार दे। यहां ऐसा कोई यहां शक्ति नहीं, चाहे कैसा भी देवता या दानव गति जान, पर कभी जीत नहीं पा सके ऐसे हैं भगवान। तो भगवान से कभी जीत नहीं सकते और प्रजा से जीत सकते हैं, पाखंड रचकर जीत सकते हैं, दिल से भी जीत सकते हैं। इसलिए भारत की राजधानी का नाम सतयुग में अमरावतीपुरी था। तो अमर कर दिया ध्रुव प्रहलाद को, आज भी अमर दिखाते हैं। नारायण बन गए 5 रूप और कपट सभी हटाते हैं। हिरणाक्ष, हिरणाकश्यप और बलि का देखो कर दिया काम तमाम। कच्छ बने, मच्छ बने, नरसिंह बने और बने वामन भगवान। इतने, लेकिन अमरावतीपुरी भारत अमरपुरी ही रहा। द्वापर में देखो अयोध्या राम ने और सारे भारत को बनाया था। जहां उस अयोध्या को कोई जीत नहीं सकता, ऐसा योद्धा राम यहां आया था। अयोध्या ऐसा योद्धा जो अमर रूप है, नारायण, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिसको त्रिलोक का कोई भी योद्धा नहीं जीत सकता, उसका जन्म अयोध्या में हुआ और पूरे भारत की राजधानी को उसने अयोध्या बनाया। तो अमरावती और अयोध्या तो सुरक्षित रही, लेकिन कलियुग में हतनापुर और द्वापर हतनापुर गति जान। कौरव बुद्धि वहां पर प्रगटी, ये सब पांडव कौरव संतान। लेकिन द्वापर युग में भारत की राजधानी अमरावती नहीं, अयोध्या नहीं, हस्तिनापुर बनाया गया, जिसे दिल्ली कहते हैं। कलयुग में ये दिल्ली है। तो हस्तिनापुर इसलिए बनाया कि हमारी हस्ती कायम रहे। हस्त नक्षत्र कन्या राशि का होता है और हस्त मन हाथी होता है। तो हाथी की तरह वो राजा उस हाथी पर बैठ करके अपना साम्राज्य चलाए। लेकिन सारे कुकर्म किए और राज ताज षड्यंत्र। इस कारण श्री कृष्ण ने और प्रगटाई गीता परम ग्रंथ। तो भगवान ने सोचा, इस दिल्ली में हस्तिनापुर में जहर घोल रहे हैं ये कौरव, तो हमें अमृत प्रगटाना चाहिए। अमृत पान पांडव करवाया, इक्ष्वांशु वंश से अमृत पाया, उसको गीता ज्ञान बनाया, तब जाकर भारत बच पाया। ऐसे बचा था भारत जब श्री कृष्ण बचाने आए। गीता रूपी अमृत को और पांडव दिया पिलाए। तो द्वापर में भी अमर रहा भारत और बालन बांका होए। और कलयुग में भारत की राजधानी दिल्ली में ही होए। तो दिल और दिल्ली समझावे श्री कृष्ण भगवान। तो गोप ग्वाल के दिल में कृष्ण है, त्वम शरणम ब्रजेश ही जान। तो गोप और ग्वाल और जो भगवान के भक्त हैं भारत में कलयुग में, उनके दिल में भगवान बसते हैं, श्री कृष्ण बसते हैं। त्वम शरणम ब्रजेश। और सारे भक्त कलयुग में भी भगवान की शरण रहते हैं। तो हे राधे जी, जिस तरह मैं आपके दिल में बसता हूं और आप मेरे दिल में बसती हैं, उसी तरह कलयुग में भक्तों के दिल में भगवान श्री कृष्ण भक्त। राज ताज उनको नहीं चावे, नहीं यहां कोई भोग उड़ावे, सूखी रोटी भी वह खावे, फिर भी त्वम शरणम ब्रजेश वह गावे। इतने भोले भक्त हैं और मिला नहीं धन धाम,
फिर भी कलयुग में जप रहे श्री कृष्ण का नाम। तो जिनके दिल में कृष्ण बसे वह देखो परम भक्त कहलाए, कृष्ण कृपा उन पर होती है जिनके जो भी दिल में कृष्ण बुलाए। जिसने भी बुलाया कृष्ण को उसकी मनोकामना पाए, सारी इच्छा पूरी करते कलयुग में श्री कृष्ण ही आए। राधे उनको शक्ति देती, ये तो भारत राजधानी कहा है, और ऐसी शक्ति है श्री कृष्ण में। और जिसको चाहे राजा बनाए, जिसका चाहे राज हटा दे। और ये तो दिल्ली श्रापित भाई, कल की अवतार नहीं आए दिल्ली में, वह अपनी राजधानी नहीं बनाए। तो दिल और दिल्ली में अंतर है। भारत में दिल्ली राजधानी है इस समय कलयुग में, लेकिन दिल में जिसके शाम बसते हैं वह दिल्ली है, बाकी तो खिल्ली है। और दिल्ली में क्या होता रे भैया, राजधानी भारत कहलाए। सिंहासन का सपना देखे जो भी राजा दिल्ली आए। 14 राजा गुजर गए हैं प्रजातंत्र के युग में आए। सबको सपना सिंहासन का और प्रजा सपना दिखलाए। एक भी सपना पूरा नहीं होता और बातें बड़ी बड़ी कर जाए। इस कारण ये राजताज लंबा उनका चल नहीं पाए, क्योंकि उनके दिल में भगवान नहीं होते। जो राजा बनते हैं दिल्ली में दिखावा करते हैं भगवान के नाम का कि हम भगवान के समर्थक हैं, लेकिन उनके दिल और दिमाग के अंदर सिंहासन की छाया छाई रहती है और भगवान से वो लोग बहुत दूर रहते हैं। बस इस कारण सत्ता ज्यादा दिन नहीं चल पाए। वह भी सपना देखे सत्ता का और प्रजा को सपना दिखाए, तो वो सपना खुद ही सत्ता पर पाने का देखते रहते हैं और उसी के लिए राजताज के लिए जोड़ तोड़ करते रहते और प्रजा को भी सपना दिखाते रहते हैं। तो सपने भये सपने पूरे न होए। इस कारण दिल्ली में राजा कोई सफल नहीं होए, क्योंकि सपने में घूमे सब राजा ईश्वर सम ये मानते हैं। और इतना घन घमंड राजा पर कुछ प्रजा नहीं कछु जानते हैं। और जो चाहे आदेश निकाले उल्टे सीधे करते काम। उनके हृदय में राम और नहीं आते हैं कृष्ण भगवान। उनके दिल में देखो भैया और सिंहासन की भूख दिखाए। और जब तक सत्ता मिलती जावे भूख उनकी बढ़ती जाए। ये सत्ता की भूख है, ये कभी किसी राजा की चारों युग में समाप्ति नहीं हुई। इसलिए दिल्ली श्रापित नगरी है, यहां कोई भी राजा राज करे अस्थिर है, क्योंकि उस दिल्ली के दिल में भगवान ही नहीं है। जब भगवान ही नहीं है तो राज ईश्वर कृपा बिना देखो कभी न चलता राज। और श्री कृष्ण समझा रहे और देखो गुप्त ये राज। भगवान श्री कृष्ण ने ये गुप्त बात बताई। इसलिए कलयुग में बदले राजधानी और कल की भगवान बदल देंगे। और सारे भारत को देखो भाई दिल में कृष्ण वो भर देंगे। नहीं बनेगी राजधानी दिल्ली और नया ही रूप दिखाएंगे। कनक भवन को कलयुग में फिर कृष्ण ही अमर बनाएंगे। ऐसी शक्ति होगी कृष्ण की और सबको नाच नचाएंगे। बड़ा नचैया रास रसैया और ये कल की भारत आएंगे। नाच नाच कर थक जाए सारी प्रजा को नाच नचाएंगे। जो इच्छा होगी भारत वालों की उस पे राज कराएंगे। सबके दिल में शाम बसेंगे, ऐसी राजधानी बनाएंगे। दिल्ली राजधानी नहीं होगी आगे हाल बताएंगे। सच सच कहती है ये वाणी
और अपना राज चलाएंगे। और देखो ब्रह्म तेज को भारत में प्रगटाएंगे। ऐसा घर घर उड़े रे तिरंगा, भारत स्वर्ग बनाएंगे। लाल किले पर भाषण नहीं दे, वह तो ब्रज में आएंगे। घास फूस पर बैठ के देखो, सबको ज्ञान सुनाएंगे। ऐसा बन जाए संविधान, सब प्रजा को गले लगाएंगे। जय जवान और जय किसान और जय विज्ञान बताएंगे। सब धर्मों को एक करेंगे, राम राज बोलाएंगे। नहीं कोई धर्म छोटा बड़ा होगा, सबको एक बनाएंगे। ऐसी शक्ति लेकर कल की फिर भारत में आएंगे। डंका गूंजे कल की का और दिल्ली भी हिल जाएगी। जब भारत को शक्ति देखो कल की मिल जाएगी। अनाचार और दानवता को भ्रष्टाचार हटाएंगे। भारत के 1.25 अरब लालों को वह भगवान बनाएंगे। दीनहीन कोई यहाँ न होगा, सब अमीर बन जाएंगे। भारत की सीमा देखो, अशोक सम्राट की सीमा बनाएंगे। सारे मुल्क पड़ोसी देखो भारत में मिल जाएंगे। ऐसी सदी 21वीं होगी, ये तुम शरणम ब्रजेश मंत्र से कल की भगवान करके दिखलाएंगे। तो ये दिल्ली है, तो दिल्ली बेकार है, क्योंकि यहां पर सत्ता का सुख भोगने के लिए लोग जाने क्या क्या कर रहे हैं। नहीं, दिल्ली को उस दिन दिल्ली कहना जब दिल में श्री श्याम बसे, घर घर में श्री राम बसे, तब दिल्ली रूप ईशान बसे। तब ईश्वर आएगा दिल्ली, और नहीं फिर उड़ेगी वहां कोई खिल्ली। अभी तो खेल रहे हैं देखो डंडा गुल्ली गुल्ली गुल्ली। गुल्ली डंडा हो रहा है इस समय दिल्ली में। कोई डंडा गुल्ली पर मारे और कोई गुल्ली को रहा उड़ाए। जिसकी जैसी डंडी होगी वैसी गुल्ली फेंक रहा भाई। ये दिल्ली का हाल बता रही। और देखो श्री कृष्ण भगवान सत्य सत्य गुणगान कर रहे। ये कलयुग का है सम्मान। ऐसा भारत नहीं चलेगा, भारत स्वर्ग समान बने। इसके राजा श्री कृष्ण और कलयुग में भगवान बने। तब जाकर भारत का गौरव और फिर ऊंचा हो पावेगा। घर घर में ये उड़े तिरंगा, राम राज आ जावेगा। और कोई गरीब भारत नहीं होवे, भूखा कोई न सोवेगा। ऐसा भारत में देखो कल की अवतार कर जावेगा। दानवता को नष्ट करे और शांति संदेश फैलावेगा। जहर नहीं भारत में फैले, भारत अमर हो जावेगा। तो ये तो है वो वालों, भगवान कृष्ण कलयुग में अपने संबोधन में कहते हैं गुरुवार का दिन है। और भारत की राजधानी जो कल की भगवान की होगी 21वीं शताब्दी में, वो दिल्ली नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली श्रापित नगरी है। हतनापुर लहू समान 18 क्षोणी सेना मर गई थी, उनके श्राप यहां जान। गुरु गोविंद गुरु नानक देव और राम लखन के श्राप, श्रवण कुमार के श्राप हैं और बड़े बड़े हैं श्राप। इन श्रापों को कोई हटाने ही नहीं आया राजा। किसी ने किसी भगवान के भक्तों से, भारत के संतों से यह पूछा ही नहीं कि हम जिस दिल्ली में शासन कर रहे हैं उसको श्राप किस किस का है और वह श्राप कैसे हटेगा, क्योंकि प्रजा तक का श्राप लगा हुआ है। तो जब तक श्राप हटे नहीं दिल्ली, तब तब राज ताज की खिल्ली।
और राजनीति बन जाएगी बिल्ली, और चूहा खाने बिल्ली भग रही। तो चूहा बिल्ली का खेल होगा ये, दिल्ली ऐसी मौज मनाए। और ज्यादा दिन ये नहीं चलेगा, चूहा बिल्ली सब भग जाए। दिल्ली का गौरव फिर से देखो कायम करने आए। सारे श्राप हटा दे कल की भगवान ही कृष्ण का। ये कल की भगवान कृष्ण है। और राजनीति में चूहे बिल्ली का खेल चारों युगों में होता है। सतयुग में प्रहलाद और हिरण्यकश्यप के बीच में हुआ, त्रेता में राम और रावण के बीच में हुआ, द्वापर में भगवान कृष्ण पांडव और कौरवों के बीच में हुआ, और कलयुग में 2078 विक्रमी संवत हो चुका है। कई राजा, कई धर्मों के राजा यहां से गुजर चुके हैं। बड़े बड़े सम्राट चक्रवर्ती गुजर चुके हैं। अशोक सम्राट, मौर्य सम्राट, चंद्रवंश, गुप्त सम्राट, चाणक्य जैसे लोग गुजर चुके हैं। मुगल बादशाह और अंग्रेज गुजर चुके हैं, राजा गुजर चुके हैं, और लोकतंत्र की श्रृंखलाएं चल रही हैं। लेकिन दिल्ली आज भी दिल्ली है, और उन सभी राजाओं का नामो निशान भी नहीं है कि वो गए का। क्यों? क्योंकि नहीं प्रजा कल्याण किया तो श्राप लग गया राजा जान, और पता नहीं कहां पहुंचे राजा, हमको भी नहीं अब ये ज्ञान। अधोगति में पड़े हैं राजा, प्रजा का नहीं किया सम्मान, अपने ही गुणगान लगाए, अपना किया अपना ही कर रहे सम्मान। अपना सम्मान कराने से क्या होगा? सम्मान तो भारत माता का होना चाहिए, सम्मान तो भारत की प्रजा का होना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि गोप ग्वालों के साथ में नाचा करता था। एक भी राजा भारत में किसी गरीब के साथ नाचा हो तो उदाहरण बताओ। भगवान राम कुल किरात भील वनवासियों के साथ उनकी एक थाली में बैठकर भोजन करते थे। एक भी राजा ने किया हो तो बताओ। केवल दिखावा करते हैं। जब सत्ता की बारी आती है तब याद किसी गरीब की देखो राजा को आ जाती है। अपने घर से भोजन बना के उसके घर में ले जाते हैं, और अपने कपड़े से बिसलरी के पानी से वही भोग उड़ाते हैं। ये तो नाटक जानिए। अरे नहीं, शबरी का रूप झूठे बोर शबरी के खा गए, वो थे राम स्वरूप। ऐसे राजा आप कलयुग में नहीं है। दिखावा ही दिखावा है, छलावा ही छलावा है। इस कारण वाणी ने भगवान को दिया बुलावा है। दीन दयाल विरद संवारी, हरो नाथ मम संकट भारी। है दीन दयाल। इस समय दिल भी है, दिल्ली भी है और दीन दयाल भी है। इसलिए हम हमारे दिल में दिल्ली को नहीं, सत्ता को नहीं, दीन दयाल को बुला रहे हैं। क्योंकि सत्ता आंखों में बसे नहीं, बसे वहां राम। फिर सत्ता कैसे चले वहां भोग भोग और काम। इसलिए सारे भारत में अधिकतर राजनीतिज्ञों के दिल में तो दिल्ली बसी हुई है। भगवान कहां बसे हुए? भगवान का तो नाम है कि हम ये कर देंगे भगवान के लिए, वह कर देंगे, भला मंदिर में चले जाएंगे, भला गुरुद्वारे में चले जाएंगे, मस्जिद में चले जाएंगे। उससे क्या होगा? जितने धर्म भारत के सब में ईश्वर हमें बुलाना है, और भारत के अंदर फिर ईश्वर शक्ति और दीन दयाल बुलाना है। वाणी भी संकट चौथ पड़े, संकट भारत पर छाया है। इसलिए चौथ माता को और दीन दयाल बुलाया है। तो दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। मेरा संकट हटाइए। और ये है भारत देश, और यहां गरीबी की रेखा में अरबों करे प्रवेश। अरबों लोग गरीबी की रेखा के नीचे है। भगवान भूखे मर रहे, बाढ़ पीड़ित हैं, नहीं अन्न का दान। और भारत की रक्षा करो कलयुग में कल की भगवान। ये कनक भवन है, और कनक भवन में राजा मौज में है, प्रजा दुखी है। इसलिए आप राजा बनकर भारत के पधारो। क्योंकि राजाओं के तो मस्तिष्क में भगवान है नहीं, दिल्ली है। और उस दिल्ली के होने से, जैसे रावण के नेत्रों में, उसके दिल में सीता चढ़ी हुई थी,
माया की सीता चढ़ी हुई और सोने की लंका थी भारी। इस कारण रावण मारा गया और देखो माया मर गई सारी। तो माया को श्री राम ने लंका में दिया मार। अब कलयुग में मारेंगे चाहे कोई सी भी हो सरकार, क्योंकि माया दिल्ली जानिए और दिल में नहीं है राम। और कैसे प्रजा कल्याण हो बोले कृष्ण भगवान। इसलिए प्रजा का कल्याण राजाओं को करना चाहिए, क्योंकि चतुर्मास है। चातुर्मास में भगवान शंकर भारत का कल्याण करने के लिए अपने उपदेश सुनाते हैं, क्योंकि शिव नाम ही ज्ञान है और शिव नाम ही कल्याण है और शिव ही गुरु है। तो जब तक राजा और प्रजा मार्गदर्शन न ले तो मार्गदर्शन देने वाला भारत में इस समय कोई है नहीं। धनी धोरी कोई नहीं और अपना अपना ज्ञान, अपने अपने भगवान है, अपना अपना सम्मान। सबने अपने अपने भगवान बना लिए, अपना अपना सम्मान करवा लिया। कोई गुरु है नहीं भारत। इसलिए जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब गुरु बनकर मुझे आना पड़ेगा और पूरा गुरुत्वाकर्षण मेरा होगा और भारत को मैं अमर करके और इस कनक भवन की सफाई का अभियान प्रारंभ करते हैं, क्योंकि ज्यादा वक्त अब बचा नहीं और चले सफाई अभियान। और कौन कौन हट जाएगा हमें नहीं है ज्ञान, क्योंकि जब सफाई करते हैं श्री कृष्ण तो सबको साफ कर जाते हैं और उनको दंड दे जाते हैं, वो माफ नहीं कर पाते हैं। घोर पाप का दंड तो देते हैं भगवान, चाहे हिरणाकुश रावण हो या दुर्योधन ही जान। इसलिए कोई सा भी राजा हो भगवान के हाथों से मरना पड़ता है। फिर वो नहीं देखते ये चक्रवर्ती सम्राट है, इसका तो बड़ा नाम है। इसलिए गुणगान करो, हरि कृष्ण भजो, श्री राम भजो, गोविंद भजो। राजाओं को भजने में क्या रखा है? अरे इनसे तो सदा ही दूर रहो, क्योंकि नहीं कर सकते ये कभी प्रजा देखो कल्याण। बातें ही कर सकते हैं बोले कृष्ण भगवान। इसलिए बातें तो कोई भी कर सकता है, बातों करने से भूख नहीं हटती। इसलिए आप भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गोप ग्वालों, सावन का चतुर्मास है और चतुर व्यक्ति वह है जो भगवान को अपनी आत्मा में बुला ले और अपने अभाव अभियोग भगवान से कह दे। ज्यादा दिन सावन के बचे नहीं और देखो आजादी दिवस मनाना है और पापों से भारत को हमको और देखो मुक्त कराना है। तानाशाही, भ्रष्टाचार और आतंकवाद हटाए और आजादी का जश्न मनाने श्री कृष्ण खुद आए। तो रविवार को उड़े रे तिरंगा, लाल किले पर उड़ उड़ जाए, उसे उड़ाने श्री कृष्ण अब कलयुग में भारत प्रगटाए। ऐसो उड़े रे घर घर में तिरंगो और तीनों जगत गुरु प्रगटाए। भारत को खुशहाल बना दे और ऐसी वाणी रहतन पाए। दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। कर लो आने की तैयारी, अब की बार है बारी हमारी। अब क्या प्रतिज्ञा भूल गए दीन बंधु दीनानाथ। अरे भारत के सारे भक्त तो बने हुए हैं अनाथ। तो आपने कहा था जब जब हो ये धर्म की हानि, बारे असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रकट हो ये अवतारा, प्रकटो अब कल की अवतारा। भारत को वैकुंठ बना दो, गौर गुलामी से ही हटा दो। और जितनी गुलामी और भोग सारे देवो हटाए, राम राज भारत करो ये आशीर्वाद दो। तब कहा कृष्ण ने हंस करके और दीन दयाल ही आवेंगे। दीनों पर दया करे भारी, भारत वैकुंठ बनावेंगे। जब तक आए नहीं दीन दयाल जपते रहो ब्रजेश। त्वम शरणम ब्रजेश जपने से मिटते कोटि कलेश। त्वम शरणम ब्रजेश। श्री कृष्णाय गोविंदाय माधवाय, नंद नंदनाय गोवर्धननाथाय बांके बिहारी। सर्वशक्ति तुम्हारी
भारत बने वैकुंठ की, और देखो नंद नगरी प्यारी, स्वर्ग समान बना दे इसको। और इस कारण आह्वान त्वम शरणम ब्रजेश कल की भगवान का मंत्र है, जिसे सुना रहे कृष्ण भगवान। ये वाणी है राष्ट्र की, और राष्ट्र प्रबल गति होय, और सारे राजा और प्रजा मिले और करो स्तुति। जो नारायण की उपासना करो राजा और प्रजा मिलकर के, क्योंकि शक्ति जब तक प्राप्त नहीं करोगे तब तक भारत का कल्याण नहीं होगा। और शक्ति तो ईश्वर की कृपा से मिलती है, जोड़ तोड़ से नहीं, भ्रष्टाचार से नहीं, तानाशाही से नहीं, तब जाकर के प्रजा का कल्याण होता है। अवतार को पसीने आ जाते हैं, खाक छाननी पड़ती है जंगलों में। राम और कृष्ण और सीता जी और लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक जंगलों की खाक छानी थी। भगवान कृष्ण ने महाभारत के अंदर अणुअस्त्रों का सामना किया था, तो कल के अवतार भी ये करके दिखा देगा। बातों में भाषण नहीं दो और करो प्रजा कल्याण, तब जाकर के होएगा भारत का उत्थान। अपनी ढपली अपना राग नहीं बजावे कोई, सबका ही कल्याण हो ऐसी शक्ति हो। तो तुम शरणम ब्रजेश का और शक्ति रूप विशाल, ये प्रसंग जो भी सुने टल जाए सब काल। भारत अजर अमर अविनाशी, कृष्ण बोले वाणी तन पासी। सर्व शक्ति वैभव गति पावा, और उठ उठ सब देव प्रणाम झुकावा। शीश झुकाए चरण गति धारी, चक्र चला सुदर्शन धारी। वैभव व्यापक ब्रह्म समाना, ये कलयुग भारत में माना। दिल में दिल्ली, दिल में दिल्ली, दिल्ली देव हटाए, और श्री कृष्ण तुम शरणम ब्रजेश को दिल में ले हो बुलाए। यही चतुर्मास को सारे भक्त करे जोय, तो कृष्ण कृपा उनको मिले और सभी दुख क्षय हो। सब दुखों को क्षय करने के लिए तुम शरणम ब्रजेश है। तुम शरणम ब्रजेश काटे कोटि क्लेश, इसलिए आपके सारे क्लेशों को काटने के लिए आप इस मंत्र का जाप करते रहे। बस इतना ही आप कर सकते हो, ज्यादा आपके पास शक्ति नहीं है, इतना ही कर लीजिए, हो जाए सब काम। भारत स्वर्ग समान बने और आ जाएंगे राम। वही कल की अवतार है, वही कृष्ण भगवान। और जय जयकार होगी भारत की, और जय हो हिंदुस्तान। बोलो जय श्री कृष्ण।